Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 8 Introduction to Trigonometry of class 10. We will do the exercise 8.4 which is based on the trigonometric identities. अब trigonometric identities कौन सी होती हैं? First one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 is the first trigonometric identity. Second one is 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, and third one is 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. क्लियर? तो हमारे पास ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं और ये हर थीटा की कोई भी वैल्यू हो उसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है. तो थीटा क्या होगा हमारा 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और 90 से लेस देन एंड इक्वल टू होगा. क्लियर? तो थीटा क्या होगा हमारा, थीटा लाइज करेगा 0 और 90 के बीच में और 0 के इक्वल भी हो सकता है और 90 के इक्वल भी हो सकता है. क्लियर? ये थीटा की वैल्यूज इसके बीच में होंगी. ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा. दीज आर द आइडेंटिटीज और ये हमारी एक्सरसाइज में यूज होगी. क्लियर? अब इन्हीं तीन आइडेंटिटीज से हमारी क्या क्या आइडेंटिटीज और बन सकती है उसको देखते हैं. तो यहाँ से मानो मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा यहाँ से, तो आप देखते हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा. अब इससे हमारे पास क्या आएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1. और हम ये भी लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1. अब यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं थर्ड आइडेंटिटी से, तो वो क्या आएगी, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. और एक और रिलेशन आएगा हमारे पास, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इन आइडेंटिटीज का यूज हमारी एक्सरसाइज में होगा 8.4 में. और इसके अलावा आपको जो शुरू में टेबल बनाते हुए बताया था कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. और कॉट थीटा हो, कॉट थीटा क्या है बेटा, और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का. मीन्स कॉट थीटा किसके इक्वल होगा इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. क्लियर? इनका यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो ये सब हमारा क्या होगा, एक्सरसाइज में यूज होगा. और हमें देखना होगा कि कहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की जाए ताकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स आ सके. ठीक है, तो करते हैं एक्सरसाइज को, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ताकि आपको समझ आ सके. फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A. क्या कह रहे हैं, sin A को एक्सप्रेस करो किस फॉर्म में, sin A को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ cot A. ऐसे secant A और tan A को भी एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ cot A. क्लियर? तो इसके लिए हम आइडेंटिटीज को लिख लेते हैं यहाँ पे. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड थर्ड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा. अब हमें साइन को, साइन ए को किस में चेंज करना है, कॉट में चेंज करना है. क्लियर? अब इन आइडेंटिटीज में देखते हैं कोट कहाँ पे आ रहा है. कोट हमारा बेटा लास्ट वाली आइडेंटिटी में आ रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा. और हमें पता है कॉसेकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है. यदि हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो हम साइन को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिख सकेंगे. हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यूजिंग कॉसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. क्लियर? कॉसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. यहाँ ए लिखा क्योंकि गिवन एंगल कौन सा था, ए था. अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, कॉसेकेंट ए इज इक्वल टू स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर की टर्म को खत्म करने के लिए हमने राइट हैंड साइड पर क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया.
कॉसिकेंट मीन्स 1 बाय साइन ए। कॉसिकेंट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब साइन ए चाहिए तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में रेसिप्रोकल किया साइन ए लाने के लिए, तो राइट हैंड साइड में भी हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या होगा 1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? तो हमारा साइन ए एक्सप्रेस हो गया कॉट की फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड है सीकेंट ए को भी एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ कोट ए। चलो करते हैं इसको, सीकेंट ए। अब फिर आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस कॉट की आइडेंटिटी यही है कॉसिकेंट के साथ। कॉसिकेंट तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं मिल रहा। अब सेकेंड वाली आइडेंटिटी को देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और हमें पता है सीकेंट तो हमें मिल गया इसमें, और हमें पता है टैन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है कोट का। तो यदि हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हम सीकेंट को एक्सप्रेस कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ कोट। कैसे देखते हैं, यूजिंग सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सीकेंट ए किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हमें पता है टैन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट का। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। अब क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एलसीएम आ गया आपका cot स्क्वायर ए, और cot स्क्वायर ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cot स्क्वायर ए ही आएगा, प्लस 1, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cot स्क्वायर ए प्लस 1। और यहाँ cot स्क्वायर ए था, जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, स्क्वायर cot स्क्वायर ए था, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, cot ए। तो हमारा सीकेंट ए एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यही हमें करना था। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है, टैन ए को कोट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें तो डायरेक्टली पता ही है कि टैन ए क्या होता है, कन्वर्स होता है कोट का। तो टैन ए को हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ कोट, तो 1/cot ए। क्लियर? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या करना है, आपको सीकेंट ए में एक्सप्रेस करना है। मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कॉसिकेंट ए। इन सबको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। क्लियर? फर्स्ट करते हैं हम साइन को। साइन के साथ हमारी आइडेंटिटी ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो और हमें पता है कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का। इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, साइन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। कैसे देखते हैं, यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा आपके पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का। तो 1/सीकेंट स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आपका क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर ए, और मल्टीप्लाई होगा ऊपर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए चाहिए, तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो इसे आगे और सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और सीकेंट स्क्वायर ए का जब स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आएगा, सीकेंट ए। तो हमारा साइन ए एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। क्लियर? नेक्स्ट है कॉस ए। तो कॉस ए तो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट ए का, तो 1/सीकेंट ए, ये हमारा एक्सप्रेस हो गया। फर्स्ट हमारा साइन ए एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, और नेक्स्ट हमारा कॉस ए एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। थर्ड वन इज टैन। अब टैन ए को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। तो हमारे पास आइडेंटिटी है ये वाली, तो यहाँ से हम टैन की वैल्यू निकाल लें, टैन ए की वैल्यू निकाल लें, तो ऑटोमेटिकली वो सीकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको निकालने के लिए लिखते हैं यूजिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन ए चाहिए हमें, तो स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन भी हमारा एक्सप्रेस हो गया इन टर्म्स ऑफ सीकेंट। आगे हमें क्या निकालना है, कोट। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का। तो हम इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे टैन का। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोट ए क्या आएगा, 1/रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हम इस जो साइन की वैल्यू है इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉसिकेंट ए की।
इसे आप खुद करिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या किस पर डिपेंड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर, जो इस साल डिलीट कर दिया गया पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट है 9 secant स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। आपको इसको सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, secant स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। बार बार कह रही हूँ आइडेंटिटीज माइंड में सेट कर लेनी है। secant और tan की क्या आइडेंटिटी है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू secant स्क्वायर ए। या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, secant स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, वो किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 लिखोगे यूजिंग दिस। तो ये किसके इक्वल आया, 1, तो आंसर क्या आएगा इसका 9। क्लियर? नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फोर्थ का सेकंड पार्ट, which is 1 plus tan theta plus secant theta bracket close 1 plus cot theta माइनस cosecant theta। इसको सॉल्व करके बताना है कि ये किसके इक्वल है। क्लियर? तो करते हैं इसको हम भी। आप क्या करोगे, जब ये क्वेश्चन होते हैं तो मैक्सिमम केस में हम यही करते हैं कि क्वेश्चन को किस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो tan थीटा किसके इक्वल बताया था आपको, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, इसे cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर? तो इसको यूज करते हैं। पूरे क्वेश्चन को हम किस में चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे साइन और cos की फॉर्म में। तो करते हैं 1 प्लस tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, और secant थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय cos थीटा ब्रैकेट 1 प्लस cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosecant थीटा को 1 अपॉन sin थीटा। क्लियर? हमने पूरे क्वेश्चन को साइन और cos की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारा cos थीटा, तो यहाँ आएगा cos थीटा मल्टीप्लाई होगा प्लस sin थीटा प्लस 1। क्लियर? ब्रैकेट में यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा sin थीटा, ऊपर क्या आएगा, जब sin थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से तो sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। क्लियर? अब आप क्या देख रहे हो बेटा, इसको यदि मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट बना लूँ, एक इन दोनों में भी ब्रैकेट बना लूँ, तो ये क्या बन रहा है हमारा, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 है, ये है sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। sin थीटा प्लस cos थीटा पूरे को हमने क्या ले लिया, एक टर्म ले लिया, इसको क्या मान लिया, a मान लो, दिस इज इक्वल टू a। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू a, और 1 आपके इसको क्या मान लिया, b। तो आपके पास क्या बनेगा, ये देखते ऊपर न्यूमरेटर होगा a प्लस b, ये हो गया पूरा a और ये हो गया b, और ब्रैकेट में इस तरफ क्या है, a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे, ये आइडेंटिटी अब यहाँ न्यूमरेटर पे अप्लाई करते हैं। तो a स्क्वायर मतलब a क्या है आपका, sin थीटा प्लस cos थीटा, तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा, ये पूरा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पे 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा, sin थीटा और cos थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। अब बेटा साथ साथ सारी आइडेंटिटीज लगने वाली है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज हो रही है क्वेश्चंस में, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज हो रही है। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो यहाँ लिखा हमने 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। 1 और 1 आपका कट गया, व्हाट यू गेट, 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये भी कट जाएगा, व्हाट यू गेट, इट इज इक्वल टू 2। थर्ड पार्ट में आपके पास है secant a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। तो आपको जैसे बताया कि क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा इजी हो जाता है, साइन और कॉस की फॉर्म में।
तो सीकेंट ए को आप लिख सकते हो 1 बाय कॉस ए, और tan ए आपको इसके इक्वल बताया था sin ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कॉस ए ही आएगा और ऊपर रहेगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट बना लेते हैं, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब टॉप पे क्या बन गया, न्यूमरेटर क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए। अब ये हो गया 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के अपॉन कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी फर्स्ट वाली है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए के। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 2 बार कॉस है, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन कॉस ए, कट गया, व्हाट यू गेट कॉस ए। दिस इज द आंसर। क्लियर। फोर्थ पार्ट में है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या किसके इक्वल होगा। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज ही बन रही है आपके पास, तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए का मतलब आपके पास किसका रेसिप्रोकल, कॉस का, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसिकेंट स्क्वायर का मतलब किसका रेसिप्रोकल, साइन का। अब ये क्या है, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए पूरे होल किससे डिवाइड हो रहा है, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। ये tan ए तो स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर ए। क्लियर। आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे एक्सरसाइज को करेंगे और प्रैक्टिस आप करिएगा, आइडेंटिटीज को याद रखिएगा, कहाँ क्या अप्लाई करना है प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।